बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। ये पाकिस्तान की अदालत का सबसे बड़ा ऐवान जिसको आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खबर क्या है? इमरान खान से मुतल्लिक है। और बुनियादी तौर पे आज कहा गया कि खान साहब और कुछ हमारे लायक आप बताएं। ये चूंकि इस जगह के ऊपर आप जानते हैं कि 16 सितंबर को कमान की तब्दीली हो जाएगी। 16 सितंबर को जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह पे जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस के तौर पर आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो आज की बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि शरीफ खानदान हो, जरदारी खानदान हो या दीगर जिन्होंने पिछले 16 महीने वो तमाम तर लोगों के साथ क्या होता है उसको छोड़ के उन्होंने अपने केसेस का काम किया, क्लीन चिट ली, वो सब कुछ जो है खूह खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। कैसे? अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर 3 रुकनी बेंच जो था वो केस की समाअत कर रहा था, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल थे, जिसमें जस्टिस एजाजुल अहसन थे, जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद थे। नैब तरमीम केस जिसके ऊपर 53 के करीब जो समातें हैं वो हुई हैं और 53 के करीब जो होने वाली समातें हैं उसमें आप यूं समझिए कि 15 महीने लगे हैं। 15 महीने का मतलब यह है कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई, उस गवर्नमेंट के टाइम से लेके अब तक उन 53 समातों में सिर्फ एक सवाल यह था कि जो नैब तरामीम है जिसके जरिए ये केसेस को, मिसाल के तौर के ऊपर आपने जरदारी का केस हो, मरियम नवाज का हो, किसी और का केस हो, वहां पर सिर्फ एक सिंपल सवाल आता था कि अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। तो वो अरबों रुपए थे, वो खरबों रुपए थे, तो अदालत ये नहीं कहती थी कि इसमें इनके ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ तो हम इनको रिहा कर रहे हैं या इनको बरी कर रहे हैं। वो कहते थे चूंकि इसमें दायरा इख्तियार नहीं होता तो हम इसको वापस कर रहे हैं। अब इसके ऊपर जब जितनी समातें हुई, मैं आज के हवाले से आपको बताना चाहता हूं आज की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जो इमरान खान के वकील है, इमरान खान खुद इस वक्त अटक जेल के अंदर है, लेकिन लग रहा है कि जो अटक जेल का वो असीर है उसने जो कहा उसके कहे के ऊपर मोहर लग रही है। उनके वकील ख्वाजा हारिस जो है, जो ज़ाहिर है नवाज शरीफ के वकील भी रहे और इस सारे मामले के अंदर, ख्वाजा हारिस ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नैब तरमीम के तहत इमरान खान के मुकदमात का दिफा बहुत आसान था। यानी जो इमरान खान के खिलाफ केसेस इस वक्त बनाए गए हैं मुख्तलिफ, कभी इधर से तोशा खाना से, कभी उधर तोशा खाना से, तो जो इन्होंने नैब तरमीम कर दिया, अगर हम भी उसकी आड़ लें तो हमारे लिए इमरान खान के केस का दिफा करना बहुत आसान है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने नैब को बयान हल्फी के जरिए ये आगाह किया। यानी ये नहीं है कि हम कोई ज़बानी कलामी बात कर रहे हैं, हमने इन राइटिंग उनको कहा है कि इमरान खान जो है वो नैब तरामीम से फायदा नहीं लेना चाहते, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप इनको इस हवाले से क्लियर कर दें कि हमें नैब तरामीम के ऊपर फायदा ले सकते हैं लेकिन हम फायदा जो है वो नहीं लेंगे। 53 समातों के हवाले से आज का बहुत सारे सवालात थे और जो फैसला है वो राइट नो महफूज कर लिया गया है। और चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो ये फैसला जो है अपनी रिटायरमेंट से कबल सुनाना चाहते हैं और उन्होंने बड़ा एक शानदार सा जुमला कहा और कहा कि वो बहुत जल्द जो है एक स्वीट फैसला जो है वो जारी करेंगे। और अब वो स्वीट फैसला जो है देखना ये है कि वो किस तरीके से इनके लिए, इस हुकूमत के लिए, क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट जिसको नजर आ रहा है, एक सवाल आज जरूर हुआ कि अदालत के पास दायरा क्या है। देखिए उसमें हुआ ये कि जब अदालत जब आके पार्लियामेंट ने कानून साजी की, देखिए ये सामने प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरीट मुझे नजर आ रहा है, तो इन्होंने जब ये सारे फैसले लिए तो हुआ क्या? हुआ ये कि जिसको कानून की जबान में कहते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि एक बंदे ने जुर्म किया था आज से 10 साल पहले, लेकिन आप कानून साजी करते हैं आज और आप उस पिछले 10 साल से उसका तलाक करते हैं। पहला सवाल ये था कि क्या रेट्रोस्पेक्टिवली यानी पीछे जाके क्या आप उसके तलाक कर सकते हैं? इसके ऊपर जजेस के दरमियान रिमार्क्स आए, एक बहस वाला हमें फैक्टर नजर आया। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अदालत के पास दायरा इख्तियार क्या है। क्या अदालत इन तरामीम को उड़ा देगी या फिर इस मामले को, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक बात जरूर की, उन्होंने कहा कि इस मामले को आप वापस पार्लियामान में भेज सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि आपकी पार्लियामान मुकम्मल नहीं है और पार्लियामान जब मुकम्मल नहीं है तो उसकी पार्लियामान आती हुई दिखाई नहीं दे रही। वो किस तरह से दिखाई नहीं देती? जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं जो निगरान वजीर आजम है और निगरान वजीर आजम का एक ही काम होता है कि आप इलेक्शंस करवाएं, लेकिन आप इलेक्शंस के हवाले से निगरान वजीर आजम कह रहे हैं अनवारुल हक काकड़ साहब कि वो इलेक्शंस के हवाले से कोई हतमी टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की है जिसका मतलब वो बहुत वाज़ेह बता रहे हैं उनका अभी कोई इरादा नहीं है कि वो इलेक्शन करवाएं या इलेक्शन वाले मामले की तरफ जाए, तो गालिब इम्कान तो यही है। तो जब ये सवाल आया कि आप इसको वापस पार्लियामेंट में भेज दें, वापस पार्लियामान को भेज दें, तो इस हवाले से ये बड़ा बुनियादी सवाल ये था कि क्या उनके पास ये इख्तियार है कि वो जब वापस भेजें तो अभी पार्लियामान में कानून साजी भी एक सवाल वैसे मैं उठा रहा हूं कि क्या कानून साजी हो सकती है। फिर एक और सवाल बड़ा अहम जो जस्टिस बंदियाल ने फिर उठाया कि अगर आप वापस पार्लियामान को भेज देते हैं
तो इस दौरान जो कानून साजी है उसका क्या बनेगा? क्या उसके ऊपर अमल दरामद होता रहेगा? क्या उनके ऊपर केसेस जो है वो लोगों के माफ होते रहेंगे? मिसाल के तौर के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन अरकान असेंबली की फहरिस्त भी जमा करवाई गई है जिन्होंने इस हवाले से इस पूरी तरमीम से फायदा उठाया है। और इस तरमीम से अलावा पिछली बार ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताया गया था किन किन लोगों ने फायदा उठाया, उसमें मुख्तलिफ नाम आए और कोई नाम छोटे नहीं थे जिन्होंने इन नैब तरमीम से फायदा उठाया। यानी आप कह रहे हैं कि मिसाल के तौर के ऊपर आप 50 करोड़ की अगर करेंगे तो आपको पकड़ेंगे, 49 करोड़ करेंगे यानी 1 करोड़ दरमियान में छोड़ दें तो आपको बचत हो जाएगी। तो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो इस कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो मामूल में कवर करते हैं, जो कानूनी माहिरीन हैं, उन सब का बताना यही है कि जस्टिस बंदियाल जो है उनके पास टाइम कम है। उन्होंने 16 सितंबर को रिटायर हो जाना है, जो उन्होंने खुद बता दिया है कि वो एक मुख्तसर फैसला जो है वो जारी कर देंगे। और मुख्तसर फैसला जो है उनका जी नैब तरमीम का फैसला मेरी रिटायरमेंट से कबल जो है वो उन्होंने कहा कि हम फैसला सुना देंगे, शॉर्ट ऑर्डर आएगा, तफसीली फैसला जाके चाहे बाद में ही आए। और वो जो स्वीट फैसला उन्होंने कहा है स्वीट एंड शॉर्ट, तो उसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि उसमें गालिब इम्कान ये है कि नैब तरमीम उड़ जाएंगी। तो इमरान खान की दरख्वास्त है, इमरान खान ने नैब तरमीम को उसमें चैलेंज किया हुआ था, वो कि आखिरी समात के अंदर जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे उन्होंने एक बड़ा वैलिड सवाल उठाया कि क्या जो शख्स पार्लियामान में काम कर सकता था, पार्लियामेंट से भागने वाला शख्स इसको चैलेंज कर सकता है? फिर यह सवाल उठाया गया था कि कोई आम फरीक या आम शहरी नहीं आया जो ये कहे कि उससे हुकूक मुतासर हुए हैं। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये काम कर देती है, जिसका बहुत ज़्यादा इम्कान है, तो फिर एक और जो बड़ा अहम मामला है, जो सवाल उठ रहा है, वो ये है कि पीडीएम ने पिछले 16 महीने में जो मेहनत की है उस मेहनत का क्या बनेगा? इसका मतलब यह है कि मरियम नवाज के केसेस जो है खुल जाएंगे, इसका मतलब है कि हमजा शहबाज के केसेस खुल जाएंगे, इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ के केसेस खुल जाएंगे, सलमान शहबाज के केसेस इन सब के केसेस खुल जाएंगे, जरदारी खानदान या पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उनके केसेस भी खुल जाएंगे। इसका मतलब बहुत सादा है कि ये जो आपने आवाम का वो क्या कहते हैं भुरकस निकाल दिया, महंगाई, सिर्फ 16 महीने आपने हुकूमत क्यों की? आपने इमरान खान की चलती फिरती 6% के साथ ग्रोथ करती हुकूमत क्यों गिराई? इसलिए गिराई कि आपको अपने केसेस में क्लीन चिट चाहिए थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को उड़ा दिया और आपके जो केसेस हैं दोबारा से स्टार्ट हो गए, तो फिर आपने क्या पाया? आपने तो फिर सब कुछ खोया ही खोया, फिर आपने कुछ पाया तो नहीं है। तो ये बड़ी वो एक इंपॉर्टेंट बात है जो इस हवाले से इनके सामने है। अच्छा, ये तो हो गई अपनी जगह पे ऊपर। अब जहां तक ये सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है, अच्छा मैं आपको बताना इस हवाले से कुछ और भी चाहता हूं कि आज जो एक और अच्छी हमें एक इंपैक्ट मार्केट के अंदर नजर आया है वो डॉलर के हवाले से है। ओपन मार्केट के अंदर जो डॉलर की कीमत है वो 9 रुपए कम हुई है, 324 के ऊपर आ गई है। और इंटरबैंक के अंदर जो डॉलर है वो आज भी महंगा हुआ है। लेकिन चलिए, ये एक अच्छी जो डेवलपमेंट है वो भी आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट वाला मामला बताया कि सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी, आज एक आर्टिकल लिखवाया गया। और आर्टिकल क्या है? आर्टिकल यह है कि सदर मुमलिकत की मुद्दत 9 सितंबर को खत्म होगी, ओहदा छोड़ देंगे या काम करते रहेंगे। अब ये क्यों करवाया जा रहा है? ये इसलिए करवाया जा रहा है कि चूंकि सदर से इस्तीफे के मामलात हैं और सदर के पास टाइम कम है। सदर ने अगर इलेक्शन की तारीख देनी है, आजकल परसों में इलेक्शन की तारीख देनी है, उसके बाद उनका मुद्दत जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अब चूंकि जब तक अगला इलेक्शन नहीं होता तो अब सदर पाकिस्तान को वहां से हटा नहीं सकते। तो ख्वाहिश ये है कि सदर से इस्तीफा लिया जाए, सदर को भेजा जाए और उनकी जगह पे जो सादिक संजरानी है उनको कायम मकाम प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर हो जाए। और उनके मुकाबले में दूसरी तरफ देखिएगा कि इवन ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि चलिए नवाज शरीफ तो नहीं आ सकते, लेकिन शहबाज शरीफ और इसहाक डार को वापस आना चाहिए। लेकिन वो वापस नहीं आ रहे। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं देखे जी, शहबाज शरीफ तो बस आए और शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपने उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और नवाज शरीफ के जो इस्तकबाल की तैयारियां हैं उसमें खुद मसरूफ होंगे। तो अब देखना यह है कि ये बातें सिर्फ यहाँ तक रहती हैं या फिर ये बातें अमली तौर पर भी ग्राउंड पर दिखाई देती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो आज आए कल आए, अगले चंद दिनों के अंदर जो इस सफ़ेद इमारत से आप तैयारी पकड़ लें कि यहाँ से जो खबर आएगी, एक बार जो पूरा सियासी मंजरनामा इस वक्त तश्कील दिया गया है उस पूरे सियासी मंजरनामे को हिला के रख देगी और मामला जो है वो इनके हाथ से निकल भी सकता है। और इनको फिर समझ आएगी कि इन्होंने अवाम का भुरकस निकाल के जिस चीज़ की बुनियाद के ऊपर ये सारा कुछ किया है, वो ये जो जजेस हैं वो उसको जब उड़ाएंगे तो फिर सबको पता चल जाएगा कि केसेस से बरी नहीं हुए बल्कि इन्होंने इस मद में रिलीफ लिया। तो ये अब तक के अपडेट्स थे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।